नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आज मैं आपको एक ऐसे ध्यान की विधि और एक योग की एक प्रक्रिया के बारे में बताने वाला हूं जो बहुत उपयोगी है। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऋषि महर्षि हैं, बहुत सारे योगी हैं। इवन आपने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में सुना होगा, योगी जी के बारे में सुना होगा कि वो सिर्फ 3-4 घंटे सोते हैं, लेकिन उसके बाद भी पूर्ण स्वस्थ हैं और उनके शरीर पे, उनके चेहरे पे कभी थकान नहीं होती। आपने कभी सुना नहीं होगा कि उनकी तबीयत खराब है, कभी हो गई हो और किसी तरीके की उनको तकलीफ है। तो ऐसा बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी 3-4 घंटे सोता है और पूर्ण स्वस्थ है। जहां तक कहा जाता है, साइंस तो ये कहता है, मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि हर इंसान को कम से कम 7 से 8 घंटे नींद आवश्यक होती है, लेकिन 3 ही 4 घंटे में आदमी स्वस्थ कैसे रह सकता है और उसकी नींद पूरी कैसे हो सकती है। तो उसके लिए हमारे ऋषि मनुष्यों ने एक विद्या का आविष्कार किया था जिसको योग निद्रा कहते हैं, या उसको शवासन भी कहते हैं, और लेकिन उसको जो चर्चित नाम है वो योग निद्रा है। तो हमने सुना है कि मोदी जी वगैरह और जितने ये ऋषि मुनि हैं, ये लोग योग निद्रा का ध्यान करते हैं और उस ध्यान के बाद वो लोग, उन लोग को जो नींद 7-8 घंटे 8 घंटे चाहिए, वो नींद उनको 4 घंटे 3 घंटे में उनकी वो नींद पूरी हो जाती है। तो ये योग निद्रा बहुत ही सुंदर है और आज के डेट में बहुत, क्योंकि आज इतने व्यस्त हैं, इस व्यस्तता में आपके पास कभी कभी आप 12 बजे तक काम कर रहे हैं, आपको सुबह फिर 8 बजे 7 बजे आपको उठ के जाना होता है ऑफिस, तो आपको फैमिली को भी समय देना है, तो आपको इतना समय नहीं होता है कि आप 8 घंटे नींद ले लें। तो अगर ये आदत डाल लेंगे कि आप अगर योग निद्रा का अभ्यास करेंगे और डेली अगर आप अपने दिनचर्या में योग निद्रा को अगर आप सम्मिलित करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। इससे आप अगर डिप्रेशन का या किसी मानसिक तनाव के शिकार हैं, या आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको कोई स्नायु दुर्बलता की प्रॉब्लम है, तो इससे बहुत तरीके के इससे फायदे हो जाते हैं। जो आजकल जो जिसको बोलते हैं कि लाइफ स्टाइल डिजीज है, ये सब आपके ठीक हो जाते हैं, आप स्वस्थ प्रसन्न रहते हैं। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये योग निद्रा कैसे करते हैं। तो आपको मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, हो सके तो आंखें बंद कर लीजिए और मैं आपको जैसे जैसे बताऊंगा। पहले तो आप इस मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ। इसको 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, और कभी कभी आप ये भी हो सकता है कि सुनने के बाद जब आपको योग निद्रा का अभ्यास करना है तो आप इस मेरे वीडियो को चला लीजिए और उसके साथ साथ में करिए। थोड़े से इसमें कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक भी आएंगे, वो भी आपको सपोर्ट करेगा। बैकग्राउंड म्यूजिक का भी इसमें बहुत लाभ मिलता है इसमें, तो आप वो भी कर सकते हैं। और जैसा मैं बता रहा हूँ आपको वैसे करने हैं। तो आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले आप किसी एक ऐसे एकांत जगह पे आप बैठ जाइए और वहां पे एक आसन बिछा लीजिए। जैसे अगर आपका मान लीजिए अगर कोई बेड है और बहुत कोई मखमल का बेड नहीं होना चाहिए ना, तो बहुत कड़क होना चाहिए, बहुत तो मतलब मीडियम होना चाहिए। आपका कोई बिस्तर हो या कोई एक दरी बिछा लीजिए, आप उस दरी पे आप सो जाइए। अब कैसे सोना है आपको और दूसरी बात कि आपको ढीले ढाले कपड़े पहनने हैं। आपके अगर जैसे टी शर्ट है, आप पैजामा पहनते हैं या कुर्ता पैजामा पहनते हैं, तो अगर ऊपर आपने कुछ नहीं पहना है तो कोई बात नहीं, अपने घर में है तो आप एक हाफ पैंट पहन के या कुछ भी पहन के, आप एक लुंगी या धोती कुछ भी पहन सकते हैं। और अगर आपने घड़ी वगैरह अगर अपनी पहनी है तो सब आप निकाल दीजिए, ठीक है। आपको एकदम रिलैक्स होके आपको एक किसी चटाई पे, किसी बिस्तर पे आपको सो जाना है और वहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो आप बिस्तर पे सो गए। अब आपको कैसे करना है, आपको अपने दोनों पैरों के बीच में कम से कम 2 से 3 फीट का अंतर होना चाहिए। 2 फीट से 3 फीट का आप अंतर रखिए और अपने दोनों हाथों को आप ऐसे फैला लीजिए, ठीक है। तो मतलब आपके दोनों हाथ आपके पेट या आपके चेस्ट पे या आपके स्टमक पे नहीं होना चाहिए, आपके दोनों हाथ आपके शरीर से थोड़ी दूरी पे होना चाहिए। आप ऐसे सो जाइए। उसके बाद
सोने के बाद थोड़ी देर तक थोड़ा रिलैक्स रहते हुए हल्का सा आप 10 सेकेंड बाद आपको 5 गहरी गहरी सांसें लेनी है। 5 गहरी गहरी सांसें। आप सांसों को लीजिए, थोड़ी देर अपने सांसों को अंदर रखिए। आपको मैंने बताया आपको पहले पूरक करना है, सांसों को अंदर लेना है, फिर कुंभक करना है, अपने सांसों को अंदर कुछ देर तक रोकना है और फिर रेचक करना है, अपने सांसों को बाहर छोड़ देना है। ऐसी 5 सांसें आप लीजिए। जब 5 सांसें आप लेते हैं, मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि ये प्राण है और प्राण में बड़ी एनर्जी होती है। पहले आप सांसें को, अपने सांसों को पूरे शरीर को भर लीजिए, 5 बार लीजिए और सांसों को छोड़ दीजिए। उसके बाद जो दूसरी प्रक्रिया चालू होती है, आपको संकल्प करना है। जब आप सो जाते हैं, रिलैक्स होकर सो जाते हैं आप, और पूरे शरीर को आपको ढीला छोड़ देना है एकदम, मतलब जैसे कहीं पे कोई नियंत्रण नहीं है शरीर के ऊपर। जैसे आप समझिए कि जैसे एक मुर्दा होता है और जैसे जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं, तो शरीर एकदम जैसे रिलैक्स, देखिए ना, ढीला हो जाता है। कैसे भी करिए, हाथ को ऐसे रखिए, वैसे रखिए, और कुछ अंदर से कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो उस तरीके से अपने शरीर को आपको ढीला छोड़ देना है। और शरीर को ढीला छोड़ने के बाद आपको संकल्प करना है। आपको, जैसे आप समझिए कि संकल्प की शक्ति ऐसी होती है कि जैसे आपको क्रोध आता है, आपके मन में एक क्रोध आया किसी के प्रति, आपकी सांसें तेजी चलने लगती हैं, आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, आपके चेहरे पे तनाव आ जाता है। वैसे जब दुख आता है तो आपको आंसू निकलने लगते हैं, आपके चेहरे का भाव बदल जाता है। उसी तरीके से संकल्प आपको ये लेना है कि आपको रिलैक्स रहना है। आपको अपने शरीर के ऊपर से, अपने मन के ऊपर से नियंत्रण को छोड़ देना है। आपको रिलैक्स रहना है सब। और फिर तीसरी प्रक्रिया ये है कि आपको पहले अपने शरीर के एक एक अंगों पे आपको ध्यान देना है, रिलैक्स करना है उसको। अब आप सबसे पहले अपने पैर के अंगूठों के ऊपर ध्यान लगाइए, ध्यान से देखिए और ये महसूस करिए, संकल्प करिए, महसूस करिए कि मेरे पैर के अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं और उसमें कोई पीड़ा नहीं, कोई बेचैनी नहीं, और शांत हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ते आइए। आप ये देखिए कि आपकी जो एड़ी है, आपके पैर के नीचे के जो हिस्से हैं, वो रिलैक्स हो रहे हैं, आराम मिल रहा है, शांति मिल रही है। धीरे धीरे आप अपने पिंडलियों के ऊपर ध्यान दीजिए। आपके घुटनों के नीचे पिंडलियां कहीं जाती हैं, इन पिंडलियों के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि आपकी पिंडलियां रिलैक्स हो रही हैं, आराम मिल रहा है। अगर आपको घुटने का दर्द है तो अब आप ऊपर बढ़िए और अपने घुटनों के ऊपर ध्यान लगाइए। ध्यान से अपने घुटनों को देखिए कि आपके घुटनों को बहुत आराम मिल रहा है। अगर घुटने का दर्द है तो आप देखिए कि वो सारे दर्द विदा हो रहे हैं, सब दर्द निकल रहा है, आनंद से भर रहे हैं आप, स्वास्थ्य से भर रहे हैं आप। फिर धीरे 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 अपने जंघों के ऊपर, अपने थाइस के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। आप ये देखिए कि आपके थाइस, आपके जंघें, वो रिलैक्स हो रहे हैं, आराम मिल रहा है, कोई तनाव नहीं है। फिर आप धीरे धीरे ऊपर बढ़िए। आप ये देखिए कि आपके कमर, आपकी जननेंद्रियां, आपके गुप्तांग, वो सारे आपके रिलैक्स हो रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं, एकदम रिलैक्स 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 रिलैक्स। आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। ये सब आप जब करते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे सांसें लेनी है, छोड़नी है, वो सामान्य। पहले तो आपने 5 बार गहरी सांसें लिया, लेकिन अभी आप सामान्य रूप से जैसे एक मुर्दा रहता है, जैसे एक शव होता है, उसी तरीके से आपको इसे लेटे रहना है और आगे बढ़ते जाना है। अब आप ये सोचिए, अपने पेट के ऊपर, आपका जो स्टमक है उसके ऊपर ध्यान से देखिए कि आपके जो पाचन शक्ति है, आपके पेट है, आपके जो किडनी है, आपका जो जितने भी यहाँ पे जो पेट के अंदर जो रहने वाले आपका गॉल ब्लैडर है, सब कुछ रिलैक्स हो रहा है, सबको आराम मिल रहा है, स्वास्थ्य से भर रहे हैं, एनर्जी से भर रहे हैं। रिलैक्स होके देखिए,
अगर आपको गैस होता है, एसिडिटी होती है, पाचन शक्ति खराब है, आप देखिए कि वहाँ भी बहुत कोई तनाव नहीं, आनंद से भर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद और ऊपर आइए। अब आपको अपने हृदय के ऊपर, अपने चेस्ट के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। ध्यान से सुनिए, आपके हृदय की गति, आपके दिल की धड़कन धक 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 हो रहा है। ध्यान से सुनिए, वहां भी एक संगीत चल रहा है। हर वक्त हृदय धड़क रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, आपने सुना ही नहीं, देखा ही नहीं। ध्यान ही देख पाते हैं, योगी देख पाते हैं। ये हृदय कुछ देर अगर बंद हो जाता है तो सोचिए क्या होता है, अटैक आ जाता है, प्राण निकल जाते हैं। हृदय आपका 24 घंटा आप सो जाते हैं, लेकिन वो 24 घंटा आपके फेफड़े, आपके लंग्स, आपका दिल, ये सब काम कर रहा है। आपने कभी देखा नहीं। सुनिए उसको और ये देखिए कि आपका हृदय धड़क रहा है और रिलैक्स हो रहा है, शांति से भर रहा है, आनंद से भर रहा है। दिल में कोई पीड़ा है, किसी तरीके का कोई नेगेटिविटी है, निकल रहा है, सब कुछ रिलैक्स हो रहा है। कोई बोझ नहीं है आपके हृदय के ऊपर। जितनी भी देर आप अपने हृदय को देख सकते हैं, 1 मिनट, 15 सेकेंड, 2 मिनट, जितनी देर आप रुकेंगे उतना ही आपको आनंद आएगा। और फिर आप आगे बढ़िए। अब अपने कंठ के ऊपर, अपने गले के ऊपर आपको ध्यान से देखना है कि आपका गला रिलैक्स है, कोई उसमें विकृति, कोई दोष नहीं है। आपकी वाणी मधुर है, अंदर से रिलैक्स है, बिना तनाव के। इस बीच आपको अपने हाथों के ऊपर भी ध्यान लगाना है। अपने हाथों के ऊपर ध्यान लगाइए कि आपके हाथ, आपकी उंगलियां, सब कुछ रिलैक्स हो रही हैं। कोई तनाव नहीं है हाथों के अंदर, कोई दोष नहीं है। हाथ भी आपके रिलैक्स हो रहे हैं। फिर धीरे धीरे आप अपने चेहरे के ऊपर ध्यान से देखिए। आपका चेहरा, आपके होंठ, आपकी नाक, आपकी आंखें, आपका फोरहेड, आपका यहाँ पे जो आज्ञा चक्र होता है, ये सब सारे आपके बाल तक सब रिलैक्स हो रहे हैं। सबको परम शांति मिल रही है। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, सब शांत हो रहे हैं। अब आपने अपने पैर के अंगूठे से लेके सर तक आपने ध्यान लगाया। अब जब पूरे शरीर के ऊपर आपने ध्यान लगा लिया, ये करीबन करीबन आपको 5 मिनट या 10 मिनट में, ये जो पूरी प्रक्रिया है, आपको अगर आधे घंटे अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। ये आधे घंटे करिए, लेकिन अगर आपको समय अभाव है तो आप इसको 20 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन आधे घंटे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसको या तो सुबह करिए या तो शाम को। अगर आपको नींद की कोई समस्या है, अगर आपको नींद नहीं आती है तो सोने के पहले भी कर सकते हैं, इससे आपको नींद आनी चालू हो जाती है। तो अब आपने पूरे शरीर को देख लिया। अब आगे की प्रक्रिया की तरफ हम बढ़ते हैं। इस चरण में आपको ये देखना है कि आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। सत्य यही है। हमारे कई चैनलों में और हमारे कई एपिसोडों में हमने ये बताया है कि आप आत्मा ही हैं, आप शरीर नहीं है। शरीर तो मृत्यु के बाद आप छोड़ देते हैं। ये आत्मा निकल के फिर कहीं दूसरी जगह चली जाती है। तो आपको इस बात का ध्यान लगाना है कि आप आत्मा है। और अपने हृदय चक्र के पास ध्यान लगाइए। यहाँ पे एक उजाले सा आपको दिखेगा, अब ध्यान से देखिए। एक प्रकाश सा दिखेगा आपको। अपने जो चेस्ट आपका है, आपका हृदय चक्र, ये जो स्थान है, यहाँ पे आपको एक उजाले सा दिखेगा। महसूस करिए अपनी आत्मा को, महसूस करिए कि आप शरीर नहीं हैं, आप आत्मा हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं। आत्मा ही परमात्मा है। अगर आप अपने आत्मा को देख लेते हैं और ये समझने लगते हैं या अभ्यास कर लेते हैं कि मैं आत्मा हूं, तो आपकी पीड़ा वैसे ही चली जाती है। क्योंकि जितने रोग हैं, जो दुख हैं, वो शरीर के दुख हैं, वो आत्मा का दुख नहीं है। आत्मा तो अजर है, अमर है, उसको कोई जला नहीं सकता है, पानी डुबो नहीं सकती है, उसको कोई काट नहीं सकता है, कोई तलवार, कोई गोली, कोई बारूद उसको नष्ट नहीं कर सकता है।
तो आपको ये महसूस करना है कि आप आत्मा है, निर्विकार निराकार आत्मा है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, वो विराट है। महसूस करिए अपनी आत्मा को। शरीर रिलैक्स रहेगा, जैसे आपने छोड़ा वैसे ही शरीर रहेगी। आप अपने अंदर देखिए, आप आत्मा है, शरीर नहीं है। ये महसूस करते ही बहुत सारी बेचैनी, शरीर के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप ये महसूस करिए कि इस शरीर से आपकी आत्मा बाहर निकल रही है। आपके शरीर से आत्मा बाहर निकल गई। आपकी शरीर शव के जैसा ऐसे ही बिस्तर पे, चटाई पे ऐसे ही पड़ा है और आपकी आत्मा दूर आ गई है। ऊपर आपकी आत्मा ऊपर, अगर टेरेस है तो टेरेस, या तो फिर आप ये महसूस करिए कि आप किसी बाग में सोए हुए हैं। अब आपकी आंखें बंद हैं, सिर्फ आप महसूस करिए। आप संकल्प सकते, आप ये सोचिए, चिंतन करिए कि आप एक फूलों की घाटी में, यहाँ पे बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, चिड़ियों का कलरव हो रहा है, और ऐसी जगह पे आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़ के बाहर निकल गई है। आप दूर से अपने शरीर को देखिए, ये देखिए कि ये मेरी शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। ये मेरी शरीर है, ये मैं नहीं हूँ। देखिए उसको, और ये देखिए कि शरीर में भी कोई तकलीफ नहीं है। आप देखिए जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, हालांकि मृत्यु को लोग डरते हैं और मृत्यु सोचते हैं कि बड़ा दुखद है, होता भी है शरीर के लिए मोह के कारण। लेकिन जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। उसको चाहे आप जैसे लेके जाते हैं, जलाते हैं, और उसको जमीन में, आप अन्य धर्मों में उसको कब्रों में उसको गाड़ दिया जाता है, हिंदू धर्म में उसको जला दिया जाता है, लेकिन शरीर को कोई कष्ट नहीं होता है क्योंकि आत्मा उसमें से, प्राण उसमें से निकल गया है। तो आप ये महसूस करिए कि आपकी आत्मा, आपके प्राण शरीर को छोड़ के बाहर आ गए हैं। आप रिलैक्स हैं, कोई तकलीफ नहीं है। चारों तरफ फूलों की खुशबू आ रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, सौंदर्य से भरा है। जितनी देर हो सके आप ऐसा महसूस करिए। इस वक्त को जितनी देर आप इसका डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ही आपको आनंद आएगा, उतना ही योग निद्रा प्रबल होती है। जब तक आप ये समझते रहे आप शरीर हैं, आपको दुख है, आपको क्रोध है, आपको मोह है, आपको ईर्ष्या है, लेकिन जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो न तो किसी से कोई ईर्ष्या रह जाती है, न तो कोई शिकवा, न कोई गिला, न कोई क्रोध, न कोई मोह, सब विलीन हो जाते हैं। अब आप थोड़ी देर, 5 मिनट, 4 मिनट, जितना भी हो सके, आप ऐसे ही दूर से अपने शरीर को देखते रहिए। आप समझिए कि आपकी मृत्यु हो गई है, ऐसा समझिए। आप हैं नहीं, आत्मा बाहर निकल चुकी है। शरीर को देखिए, सारा वायुमंडल प्रकाश से भर गया है। एक अजीब सी लालिमा वातावरण में छाई हुई है। एक अलग ही संगीत, एक अलग ही निनाद ब्रह्मांड में चल रहा है। अब आप अपने आत्मा को फिर से अपने शरीर में लेके आइए। धीरे 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 आप देखिए कि आपकी आत्मा फिर आपके अंदर प्रवेश कर रही है। एक प्रकाश, एक गोल्डन कलर, एक आभा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। वो आभा आपके शरीर के अंदर आती है और आपके हृदय के पास फिर आके आत्मा आपके वहां विराजमान हो जाती है। आप एक जागृत अवस्था में जैसे आ जाते हैं। फिर से आपकी आत्मा आपके शरीर में आ गई, आप फिर से जीवंत हो गए। आंखें अभी भी बंद रहेंगी। कुछ देर ऐसे ही रहिए, कुछ देर महसूस करिए कि आत्मा फिर शरीर के अंदर आ गई, लेकिन
अब मेरे अंदर जो रोग थे, जो मोह था, जो ईर्ष्या थी, जो क्रोध था, सब कुछ जल चुका है। अब कुछ भी नहीं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो निर्दोष होता है, आपका फिर से पुनर्जन्म हुआ है और किसी से कोई गिलवा शिकवा नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं, आनंद में है आप। धीरे धीरे अब आपने जैसे पहले गहरी गहरी 5 सांसों को लिया था, श्वास प्रश्वास किया था आपने, वैसे ही फिर से वही प्रक्रिया होगी। आप फिर से 5 गहरी सांसें लीजिए। पहले आपने शरीर में जाने स्टार्ट किया था तो 5 सांसें लिया था। अब आप गहरी 5 सांसें लीजिए और आपको थोड़ा देर अपने सांसों को अपने अंदर रखना है, फिर धीरे धीरे अपने सांसों को छोड़ देना है। नाक से लेना है, मुंह से नहीं। नाक से सांस लीजिए गहरी, अंदर कुछ देर रोकिए, होल्ड करिए, कुंभक जिसको बोलते हैं, और फिर धीरे से छोड़ दीजिए। जब आप सांसों को लेते हैं तो आप ये सोचिए कि मैं सांसों को लेने के बाद आप मन चिंतन के द्वारा आप ओम का अंदर, मुंह से नहीं निकलना चाहिए, आप अंदर लीजिए। और जब आप अंदर सांसें लेते हैं तो सोचिए गोल्डन, आपकी सांसें एक गोल्डन एनर्जी लेके आती है, एक सूर्य का एक पीला सा प्रकाश, एक चमकदार प्राण वायु आपके अंदर आती है, आपको श्वास से भर दिया है। और आप ओम का मानसिक जाप करिए। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है, अगर नींद की प्रॉब्लम है, निद्रा इंसोम्निया की प्रॉब्लम अगर आपको है, आप बिना नींद की गोली लिए या बिना ड्रिंक किए या कुछ नशा किए आपको नींद नहीं आती है, तो ये ध्यान बहुत उपयोगी है। और इसको फिर आप सोने के पहले करिए। और आपको ये जो अंतिम में बता रहा हूँ कि आप सांसों को अंदर लीजिए और फिर मानसिक जाप करिए ओम का। अंदर लीजिए, फिर मन से अपने ओम निकलना चाहिए, ओम। और आपको ऐसे 100 से चालू करिए। लेकिन अगर आपको नींद की प्रॉब्लम नहीं है तो सिर्फ 5 बार आप अंदर लीजिए और ओम का मानसिक जाप करते हुए 5 बार हो जाए तो फिर आपको अपने दोनों हथेलियों को ऐसे रगड़ना है। आंखें बंद हैं, अभी तक आपकी आंखें बंद हैं। ऐसे हथेलियों को आपको ऐसे रगड़ना है और ऐसे अपने हाथ को, हथेलियों को अपने आंख के ऊपर, अपने फेस के ऊपर ऐसे ऐसे आपको ढक लेना है। तो इस हाथों की हथेलियों में जो एनर्जी है, वो एनर्जी आपके आंखों के माध्यम से आपके शरीर में उतरेगी। फिर धीरे धीरे अपने आंखों को आप धीरे धीरे खोल दीजिए। हाथों को हटाइए, फिर आंखों को खोल दीजिए। आप देखिए, आप महसूस करेंगे आनंद से भर गए आप, श्वास से भर गए आप, कोई तकलीफ नहीं है, कोई बेचैनी नहीं। सब कुछ, जितनी ईर्ष्याएं थी, जितनी नेगेटिविटी थी बॉडी की, वो ठीक हो गया। इस योग निद्रा की वजह से अगर आपके अंदर ब्लड प्रेशर की समस्या है, मानसिक चिंता है, अवसाद है, डिप्रेशन है, और ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। और अगर आप ये अभ्यास अगर डेली करेंगे तो आप अगर 4 घंटे भी सो लेते हैं, जैसे अगर आप कहीं व्यस्त हैं, आपको 3 घंटे नींद आपको मिल रही है, तो आप ये योग निद्रा या शवासन का अभ्यास आप करेंगे तो आपको फिर आप जैसे अगर आप 3 घंटा सोते हैं, 2 घंटा सोते हैं, आप थके थके महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप ये योग निद्रा का अभ्यास करेंगे तो आपको थकावट नहीं लगेगी, एनर्जी से भरे रहेंगे। अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो ऐसा सोते नहीं रहेंगे ऑफिस में बैठ के, या अगर स्टूडेंट्स हैं या कहीं क्लास में जाते हैं तो आपको थकावट नहीं लगेगी, एनर्जी से भरे रहेंगे। तो इस जो मैंने अभ्यास बताया, मैंने शुरू में बताया था, इसको आपको एक बार पूरी वीडियो को आपको अच्छे से सुनना है। और फिर जब आप करने जाएंगे, जब योग निद्रा का अभ्यास करने जाएंगे तो फिर से इसको लगा लीजिए टीवी पे या अपने मोबाइल पे, और उसके साथ में आप करिए कुछ दिन तक। उसके बाद में आपको आ जाएगा, 2 ही 3 बार में आपको आ जाएगा। बहुत आसान है, लेकिन ये सब रहस्य जैसा रह गया है। आसान चीजें हैं लेकिन हमको पता ही नहीं है, इसलिए हम परेशान रहते हैं और चिंता और दुख और बीमारियों से हमको जकड़े हुए हैं और परेशान हैं। तो आशा है ये योग निद्रा आप करेंगे
और अपने आप को स्वस्थ करेंगे और दूसरे को भी सिखाइए आप। जब आप खुद सीख लेते हैं, जैसे मैंने भी कहीं से सीखा है, अपने गुरु से सीखा है, पढ़ के सीखा है, वैसे आप भी इसको जो मैं आपको बता रहा हूँ और भी लोग बताते हैं। और ये कोई मेरा आविष्कार नहीं है, हमारे ऋषि महर्षियों ने बताया था। और अगर आप बता नहीं सकते तो ये जो मेरा जो लिंक आपको जाएगा, इसको जितने लोगों को आप भेजेंगे उतने लोग इसका लाभ लेंगे, आपको भी पुण्य मिलेगा। और आप भी अभ्यास करिए, दूसरे को करिए। और फिर से मैं बोलता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल की बटन जरूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही हर हफ्ते में लगभग या 10-15 दिन में एपिसोड लेके आता हूं, कुछ नई नई विधियां ज्ञान की, ध्यान की, योग की लेके आता हूं। ये सब बड़े कारगर हैं। आशा है ये योग निद्रा आपको का जब ध्यान मैंने आपको बताया है, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए। कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपके कोई और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर जरूर देने की जरूर कोशिश करेंगे, जो भी मैं जानता हूँ। और बाकी मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। ओ